सैकड़ों हाथियों पर लूट का सामान लाद कर ले जाता था। हजारों भारतीयों को, हमारे भाइयों को, बहनों को बेड़ियों में जकड़कर दास मंडियों में बेचने ले जाता था। यह महमूद गजनी कश्मीर के राजा से 3 बार हारा। 1015 में पहले उसने लाहौर पर आक्रमण किया। वहां का राजा था त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल को पता था कि इसकी सेना बहुत बड़ी और खूंखार है, तो उसने कश्मीर के राजा संग्राम राज को कहा कि मेरी मदद को आओ। तो संग्राम राज ने त्रिलोचन पाल की सेना के साथ मिलकर महमूद गजनी को गजनी तक दौड़ाया था। महमूद गजनी आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसको नहीं पता था कि कश्मीर की सेना भी लड़ेगी त्रिलोचन पाल के साथ। तो इस बार उसने कश्मीर पर आक्रमण किया 1022 में, और दूसरा आक्रमण किया 1025 में, और दोनों बार संग्राम राज ने मुंह की खिलाई उसको। दूसरी बार तो 6 महीने तक वो भटकता रहा पहाड़ों में, वापस भागने का रास्ता नहीं मिला। ये बातें उसके इतिहासकार खुद लिखते हैं। लेकिन हमें नहीं पढ़ाया जाता। ये महमूद गजनी 1030 में मर गया। 1032 में उसका भांजा वह आक्रमण करने आया। सलार मंसूर था उसका नाम, और उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का एक राजा था सुहेल देव पासी, उससे पाला पड़ा उसकी सेना का। और सुहेल देव ने उनका 30,000 का लश्कर वहीं बहराइच में काट कर गाड़ दिया। ये बातें हमारा इतिहास हमें नहीं बताता है। आप सोचिए, कोई पूछे इनसे कि अगर 1032 में अफगानिस्तान से एक आक्रमण होता है जो ध्वस्त कर दिया जाता है बहराइच में, उसके बाद इतिहासकार सीधा टाप के मोहम्मद गौरी पर आते हैं जिसने 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो 1032 और 1192 के बीच में 160 वर्षों का अंतर है। आप 150 वर्ष भी माने तो 150 वर्ष में अफगानिस्तान भूल गया था क्या पूर्व में कोई भारत है जहां लूटने जाया करते हैं हम? पीढ़ियों तक को वो दंश याद था कि भारत जाओगे तो हालत ये होगी, लेकिन उस कालखंड को गायब कर देते हैं। और हम भी उस इतिहास से सबक नहीं लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए उसी के एक संबंधी ने बुलाया था मोहम्मद गौरी को, जिसे हम कहते हैं ना कि घर के जयचंद, तो जयचंद वही था। खैर, तो कश्मीर में शौर्य की परंपरा भी रही, साम्राज्य बने, बड़े बड़े राजा, इतना सुंदर मंदिर शिल्प। यदि आप कश्मीर जाएं, मैं नहीं चाहता कि आप ये जोखिम उठाएं, लेकिन यदि कभी स्थितियां ठीक हुई और आप जाएं तो मार्तंड का मंदिर देखिएगा, और जाने से पहले उसे चित्रों में टटोल लीजिएगा गूगल करके। आप पाएंगे कि क्या अनन्य शिल्प है। 1339 में पहला सुल्तान आया कश्मीर में, और वो छल से आया, युद्ध जीत कर नहीं आया, वो शरणार्थी बनकर आया। शरणार्थी बनकर वहां के राज्य का, वहां के राजा का विश्वास जीता, उसका प्रश्रय जीता, और फिर कुटिलता से वहां के कुलीनों की फूट का लाभ उठाकर, जैसे हमारे यहां आज भी होता है ना कि मैं तुम्हें नहीं बनने दूंगा, तुम मुझे नहीं बनने दोगे, लेकिन हम दोनों किसी तीसरे कमजोर व्यक्ति को बना देंगे। और लोगों ने सोचा कि शाहमीर जो है ये बाहर से आया है, इसका कोई यहां पर लेना देना नहीं है, इसी को बना देते हैं।
ये हमको जानता भी नहीं, हमारे धर्म का भी नहीं है, हमारे झगड़े में भी कोई लेना देना नहीं है, बना दिया मंत्रोच्चार के साथ। और राज तिलक हुआ उसका, वैदिक रीति से मुसलमान राजा बना। और वही नहीं, उसकी 3-4 पीढ़ियां मंत्रोच्चार और राज तिलक के साथ, पूरी परंपरा के साथ सिंहासन पर आती थी। संस्कृत राजभाषा थी। 1339 में वो राजा बनता है, 1450 तक संस्कृत राजभाषा थी। लेकिन जब राजसत्ता हाथ में आती है और ये पता होता है कि हमारी यहां जड़ें नहीं हैं, तो फिर वो जड़ें जमाना शुरू करते हैं। उन्होंने आयात किए मिशनरीज, इस्लामी मिशनरीज, जैसे तबलीगी आज कहते हैं, ऐसे तबलीगी आए और हिंदुओं पर कहर टूटना शुरू हुआ। क्योंकि कुलीन अपने अपने स्वार्थ में लिप्त थे, तो सुदूर अंचलों में हिंदुओं पर क्या हो रहा है, वो किस कष्ट में है, उन्हें कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, इसकी खोज खबर नहीं ली गई। और धीरे धीरे इन्हीं कुलीन लोगों की जड़ें, जो कि आम जनता में थी, मानस में थी, उन्हें काटा गया। और फिर छल से धीरे धीरे इस्लामीकरण शुरू हुआ। मंदिर तोड़े गए, मार्तंड तोड़ा गया, विष्णु स्वामी मंदिर तोड़ा गया। उन मंदिरों को पुनः बनाने की अनुमति नहीं थी, नए मंदिर बनाने की अनुमति नहीं थी। मंदिर छोटे छोटे संकुचित होते चले गए, नए नए नियम लागू किए गए। हिंदू घोड़े पे चढ़कर नहीं आएगा, हिंदू सार्वजनिक रूप से कोई शस्त्र लेकर नहीं दिखेगा, हिंदू यदि कोई अंगूठी भी पहनेगा तो उसमें कोई चमकता हुआ नग नहीं होगा। यदि 2 या 3 मुसलमान खड़े बात कर रहे हो आपस में, तो हिंदू वहां रुकेगा नहीं। यदि उसका भाई, बेटा, पिता, सहोदर कोई भी इस्लाम स्वीकार करने को आतुर हो, तत्पर हो, इच्छुक हो, तो वो उसे रोकेगा नहीं। हिंदू अपने मारे गए परिजनों पर रोएगा नहीं, अपने ईश्वर, अपने देवताओं के चित्र, मूर्तियां प्रदर्शित नहीं करेगा, त्योहार घर में चुपचाप मनाएगा। 25 शर्तें हैं ऐसी जो ज़खीरातुल मुल्क में शाह हमदान ने सुल्तान को लिखवाई, आके ये लागू कीजिए, और लागू करवाई। जो ईरान केवल 35 वर्ष में और जो मिस्र केवल 15 वर्ष में इस्लामी हो गया पूरी तरह, उस कश्मीर में इस्लामीकरण करते करते 600 वर्ष हो गए। जब औरंगजेब ने वहां इस्लामीकरण शुरू किया और हमारे एक पूर्वज कृपाराम दत्त 500 हिंदुओं का जत्था लेकर श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास आए अनंतपुर साहब में। ये नांदेड़ के गुरु महाराज, दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पिता, तब गुरु गोविंद सिंह जी 10 वर्ष की आयु के भी नहीं थे। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा क्या तकलीफ है? उन्होंने कहा ये जो मुगल गवर्नर है इफ्तिखार खान, ये कहता है कि आपके पास 3 विकल्प हैं, रिलिव, गलिव, सेलिव। रिलिव कश्मीरी का शब्द है, पंजाबी में कहते हैं रल जाना, यानी मिल जाना, यानी हम में सम्मिलित हो जाइए, यानी मुसलमान हो जाइए, कलमा पढ़ लीजिए। ये एक विकल्प है, पहला विकल्प। गलिव
यानी गल जाना, यानी मर जाइए, आत्महत्या कर लीजिए। चलिए, यानी चले जाइए, भाग जाइए, जान बचाकर भाग सकते हैं तो दिखाई मत दीजिए। क्या करें गुरु महाराज? तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, उससे कहो कि एक एक व्यक्ति का धर्मांतरण करोगे तो दशकों सदियां लग जाएंगी, हमारे गुरु महाराज से इस्लाम कबूल करवा लीजिए, हम सब कलमा पढ़ लेंगे। गुरु महाराज ने उसको अपने ऊपर ले लिया और ये सब इतिहास विदित है, उनका शीश लिया गया। तो मैं अपने सिख मित्रों से कहता हूँ कई बार कि जो आपका स्वरूप है, ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने आपको दिया है खालसा सजाकर, क्योंकि उनके पिता ने बलिदान दिया था और उनके पिता ने इन्हीं गुरु गोविंद सिंह जी की बात पर बलिदान दिया था। क्योंकि जब वो चिंतित थे कृपाराम दत्त की बात सुनकर, तो बेटे ने, 8-9 वर्ष के बेटे ने पिता से पूछा, पिता क्या चिंता है, क्यों मन खिन्न है? तो उन्होंने कहा कि इस देश को किसी बड़े बलिदान की आवश्यकता है। ये बताए बिना कि उनकी बात क्या हुई है, तो उसने सहज अपने पिता से कहा, आपसे बड़ा बलिदानी कौन है इस देश में? और गुरु महाराज ने उसको अपने ऊपर ले लिया। लेकिन जो काम औरंगजेब नहीं कर सका, वो 1990 में हुआ। हमारे 6 बार पलायन हुआ कश्मीर में, 90 से पहले सामूहिक पलायन। एक बार तो केवल 11 परिवार बच गए थे कश्मीर में। ऐसा हमारी जनश्रुतियों में मैंने बार बार सुना है। काहे घर रूद, सिर्फ 11 घर रह गए थे। लेकिन फिर नीड़ का निर्माण, फिर दोबारा उसी बीज से, और फिर बुलाकर लौटाकर किसी तरह लोगों को नए समाज का गठन हुआ। 1339 से शुरू हुआ इस्लामी शासन 1819 तक चला, यानी 480 वर्ष। और 480 वर्ष हम कटते कटते घटते घटते मरते मरते 15-20% रह गए थे। ये त्रासदी देखी कश्मीर में। लेकिन उस अवस्था में भी अपनी आस्था नहीं छोड़ी। ये जो बचे रहे, जो नहीं बचा पाए आस्था, उन्होंने अपनी पहचान कैसे बचाई? मैं आपको बताऊं कि हम में जो नाम होते हैं, जैसे कौल होते हैं, रैना होते हैं, मट्टू होते हैं, पंडित, आपको मोहम्मद शफी पंडित मिल जाएगा। यहां तक कि टाइम्स ऑफ इंडिया का आज भी जो कॉरेस्पॉन्डेंट कश्मीर में है, उसका नाम है मोहम्मद सलीम पंडित। मोहम्मद शफी पंडित कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रहा, IAS रिटायर हुए। तो मैं कई बार मन करता है इनसे पूछूं कि अगर आपके पूर्वज को इस्लाम इतना ही पसंद था, तो फिर ये पूंछ कैसे रह गई? उसने ये नाम क्यों बचा के रखा? आपको कुछ समझ है कि वो आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है? लेकिन जब धर्मांधता बढ़ जाती है तो उसके सामने तर्क टिकते नहीं। तथ्यों का कोई भूमिका, कोई रोल नहीं रहता। मैंने कल भी आपको याद दिलाया था, हमारे सरसंघ चालक जी याद दिलाते हैं इन सबको कि भाई DNA एक ही है, भाई पूर्वज एक ही हैं। ये जानते हुए भी वो सर तन से जुदा पे आमादा है। आप तथ्य और तर्क कहां रख रहे हैं, किस संदर्भ में रख रहे हैं, किसके सामने रख रहे हैं, ये मोती किसके सामने बिखेर रहे हैं आप, ये भी ध्यान होना चाहिए।
तो जब महाराजा रंजीत सिंह ने 1819 में पठानों को विदा किया कश्मीर से, तब हम लोग बहुत कम संख्या में रह गए थे। 100% हिंदू सनातनी कश्मीर घटकर मुश्किल से 15-20% रह गया था। और ये 480 वर्ष कैसे बिताए होंगे इन पूर्वजों ने, मैं कल्पना करके भी सिहर जाता हूं। राजतरंगिनियां लिखी गईं, जो कि हमारा इतिहास है। उसमें एक अली शाह हुए सुल्तान, उन्होंने कहा, फरमान जारी किया कि कोई भी बौद्ध या हिंदू अपनी पूजा करता हुआ पकड़ा गया तो उसका दाहिना हाथ और बायां पांव काट दिया जाएगा। तो आचार्य श्रीवर, जिन्होंने राजतरंगिनी लिखी, वो कहते हैं कि छुप छुप कर आस्था आराधना करते थे। अपनी जो संध्या वंदनम है, जो नित्य नियम है, छुप छुप कर करते थे। और यदि दिख गए, किसी ने देख लिया, किसी गुप्तचर ने पता लगा लिया, तो फौरन अपना टीका मिटाकर, अपना जनेऊ उतारकर, हाथ जोड़कर कातर ध्वनि से कहते थे, न भट्टो हम, न भट्टो हम, मैं भट्ट नहीं हूं। इन परिस्थितियों में कश्मीर, वो जो मुट्ठी भर बचा रहा, वो भारत में आया विलय होकर। जब पूरा देश अपनी स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था,